क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डिजिटल क्लॉक्स, माइक्रोवेव ओवन्स या कैलकुलेटर्स पर शो होने वाले नंबर्स कैसे चमकते हैं? जो फैसिनेटिंग डिस्प्ले आप रोज देखते हो, वो सिर्फ कुछ डिजिट्स का सेट नहीं, इसे चलाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। आज हम उस एवरीडे टेक मार्वल के बारे में बात करेंगे। इसके बेसिक्स को समझेंगे, कैसे ये काम करता है और क्यों ये अब तक नंबर्स को डिस्प्ले करने का सबसे रिलायबल तरीका है। चाहे आप एक टेक लवर हो या बस अपने डेली गैजेट्स के बारे में क्यूरियस हो, हमारे साथ बने रहिए और इस डिजिटल डिस्प्ले के अनसंग हीरो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की कहानी को समझिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेडा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 27 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सिंपल टेक, शानदार इम्पैक्ट। Why are 7 segment display important? 7 सेगमेंट डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत यूज होते हैं, उनकी सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से, जो न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। ये उन एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट होते हैं जहां न्यूमेरिकल वैल्यूज को आसानी से पढ़ना जरूरी होता है, जैसे क्लॉक्स, कैलकुलेटर्स और meters. What is a 7 segment display? 7 segment display एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जो डेसिमल नंबर्स, कुछ लिमिटेड लेटर्स और बेसिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 7 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिनको A से G तक लेबल किया जाता है, जो मिलकर 8 नंबर का शेप बनाते हैं। एक ऑप्शनल 8 सेगमेंट भी होता है जिसे डीपी कहा जाता है, जो डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। की टेक्निकल पॉइंट्स अबाउट 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें सबसे पहले आता है पिन कॉन्फ़िगरेशन। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में टोटल 10 पिन्स होती हैं। 7 पिन्स होती हैं सेगमेंट्स के लिए, जो A से G तक होता है। एक पिन होता है डीपी यानी कि डेसिमल पॉइंट के लिए, और इसके अलावा बाकी बची 2 पिन्स होती हैं कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड के लिए। ड्राइविंग सर्किट्स, जिसमें आता है बीसीडी डिकोडर आईसी एंड माइक्रो कंट्रोलर। बीसीडी डिकोडर आईसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए बाइनरी इनपुट्स को सेगमेंट कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसकी जो जीपीआईओ पिन्स होती हैं यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इंडिविजुअल सेगमेंट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ब्राइटनेस एडजस्टमेंट को कंट्रोल किया जाता है फॉरवर्ड करंट से, जो कि यूजली 10 से 20 मिली एम्पियर होती है पर एलईडी सेगमेंट। हम जानते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं। इन 8 सेगमेंट्स पर टोटल 8 एलईडीज को यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड्स को यूज किया जाता है। How does a 7 segment display work? Working principle, हर सेगमेंट अक्सर एक एलईडी या लिक्विड क्रिस्टल होता है जो तब लाइट इमिट करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स को ऑन या ऑफ करके न्यूमेरिकल डिजिट्स 0 से 9 और कुछ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल डिजिट फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर को डिस्प्ले करने के लिए सेगमेंट्स B एंड C को टर्न ऑन किया जाता है, जबकि 8 नंबर को डिस्प्ले करने के लिए सारे सेगमेंट्स A से G तक टर्न ऑन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सेटअप, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में सेगमेंट्स को
BCD डिकोडर यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल डिकोडर या सीधे माइक्रो कंट्रोलर के GPIO पिंस यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हर LED सेगमेंट का एक फॉरवर्ड वोल्टेज होता है और करंट को कंट्रोल करने और हर LED सेगमेंट को डैमेज से बचाने के लिए पर LED सेगमेंट एक लिमिटिंग रजिस्टर की जरूरत होती है, यानी कि टोटल 8 LED सेगमेंट्स के लिए टोटल 8 लिमिटिंग रजिस्टर्स की जरूरत होती है। क्लासिफिकेशंस ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड के केस में LEDs के कैथोड्स को कनेक्ट किया जाता है सिंगल टर्मिनल ग्राउंड से, जबकि LEDs को लाइट अप करने के लिए LEDs के एनोड पर हाई सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। कॉमन एनोड। कॉमन एनोड के केस में LEDs के एनोड्स को सिंगल टर्मिनल VCC से कनेक्ट किया जाता है, जबकि LEDs को लाइट अप करने के लिए LEDs के कैथोड्स पर लो सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, LED बेस्ड डिस्प्लेस एंड LCD बेस्ड डिस्प्लेस। LED बेस्ड डिस्प्लेस जिसमें LEDs को यूज किया जाता है इल्यूमिनेशन के लिए, जबकि LCD बेस्ड डिस्प्लेस में लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है इल्यूमिनेशन के लिए। LCD बेस्ड डिस्प्लेस जिसमें बैकलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्प्ले साइज के बेसिस पर 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल जिसे यूज किया जाता है कैलकुलेटर्स में, मीडियम जिसे यूज किया जाता है माइक्रोवेव जैसी एप्लीकेशंस में, एंड लार्ज जिसे यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स और आउटडोर डिस्प्लेस में। प्रॉपर्टीज ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। सिंप्लिसिटी। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के सर्किट्स को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। ब्राइटनेस कंट्रोल। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस में ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है फॉरवर्ड करंट से। लो पावर कंजप्शन। LEDs यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड्स जिन्हें यूज किया जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के 8 सेगमेंट्स में। ये जो LEDs होती हैं ये एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। लिमिटेड कैरेक्टर्स। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को सिर्फ यूज किया जाता है न्यूमेरिक एंड बेसिक अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। वोल्टेज लेवल्स। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस ऑपरेट करते हैं 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट की रेंज में। किस पर्टिकुलर वोल्टेज पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑपरेट करेगा ये डिपेंड करता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के टाइप पर। Advantages of 7 segment displays. Ease of use. 7 segment display का डिजाइन सिंपल होता है और इसे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ इंटरफेस करना भी इजी रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मास प्रोडक्शन अफोर्डेबल होता है। रीडेबिलिटी। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस में ब्राइट एंड क्लियर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ड्यूरेबिलिटी। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस के 8 सेगमेंट्स में यूज होने वाली LEDs यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड्स का लाइफ स्पान लॉन्ग होता है और इनमें मिनिमल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस सिर्फ नंबर्स एंड फ्यू लेटर्स को ही डिस्प्ले कर सकता है। साइज कॉन्स्टेंट। लार्ज डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है। ब्राइटनेस वेरिएबिलिटी। 7 सेगमेंट डिस्प्लेस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक इश्यू होता है जो कि अनइवन ब्राइटनेस को कॉज कर सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस जिसमें आते हैं डिजिटल क्लॉक्स, माइक्रोवेव एंड ओवन्स फॉर टाइम एंड टेम्परेचर डिस्प्लेस, वॉशिंग मशीन्स फॉर साइकिल टाइमिंग। मेजरमेंट डिवाइस एप्लीकेशंस जिसमें आते हैं डिजिटल वेट स्केल्स, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस मीटर्स।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जिसमें आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडिकेटर्स, स्कोर बोर्ड्स एंड काउंटर्स। एजुकेशनल टूल एप्लीकेशंस जिसमें आते हैं एम्बेडेड सिस्टम प्रोजेक्ट्स एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिस्प्लेस फॉर लर्निंग। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एलईडीज को लाइट अप करने के लिए एलईडीज के एनोड्स पर हाई सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। नंबर 2, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एलईडीज को लाइट अप करने के लिए एलईडीज के कैथोड्स पर लो सिग्नल को अप्लाई किया जाता है। नंबर 3, डिकोडर आईसीज जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ इंटरफेसिंग को सिंप्लीफाई करती है। नंबर 4, एलईडीज को डैमेज से बचाने के लिए हमेशा करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स को यूज किया जाता है। नंबर 5, ब्राइटनेस फॉरवर्ड करंट के प्रोपोर्शनल होती है बट मस्ट स्टे विद इन सेफ लिमिट। कंक्लूजन। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक वर्सेटाइल और एफिशिएंट सॉल्यूशन है न्यूमेरिक डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल कैपेबिलिटीज में, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसे कई एप्लीकेशन में पॉपुलर बनाती है, कंज्यूमर एप्लीकेशन से लेकर इंडस्ट्रियल डिवाइसेस तक में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सिंपल टैग, शानदार इम्पैक्ट। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ न कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।